तो राधे राधे आप सभी को। आई होप आप सब लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो वीडियो की शुरुआत कल शाम से हो रही है। मैंने कुछ ऑनलाइन बुक किया था तो बस उसी का पार्सल आया है। तो देखते हैं क्या है, इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और यहाँ से वीडियो की शुरुआत करते हैं। किसके जूते हैं? आपके। कैसे पता? आपके। डाल के दिखाओ कैसे? मैम ये 150 रुपए की चप्पल है, आपको सस्ते में लगा देंगे 100 रुपए की। वाह, सही लग रहा है और तू क्या पहन रहा है? मेरे फिट नहीं आ रही, मेरे आएगी। मेरे पैर बड़ा हो गया। हमारा ये शो पीस है, तो टाइट आ गई मेरे को, छोटी आ गई। डालो। कुछ छोटी आ गई, छोटी है। अब मेरे को ना छोटी आ गई है, अब मुझे रिटर्न करनी पड़ेगी। स्लीपर अच्छी है बट ये छोटी आ गई है। तो फर्स्ट टाइम मैंने ये ऑनलाइन ऑर्डर किया था। कभी भी मैंने शूज़ या स्लीपर्स नहीं करा था, तो उसमें जो साइज़ चार्ट देते हैं ना उसके अकॉर्डिंग ही किया था। तो वही मेरे को डाउट भी लग रहा था, पता नहीं जो मैं सोच रही हूँ वही है कि नहीं है। तो साइज़ काफ़ी छोटा आया था, तो मैंने उसी समय उसके लिए रिटर्न के लिए कर दिया था। रिटर्न नहीं कर रहा था, मैंने एक्सचेंज के लिए डाल दिया था। मैंने कहा क्योंकि स्लीपर मुझे अच्छी लगी और प्राइस भी सही था, तो एक्सचेंज हो जाता तो ज़्यादा बेटर है। तो वो डाल दिया था। और अब ये संडे सुबह की वीडियो है। तो सुबह मैं 6:30 करीबन उठ गई थी क्योंकि स्कूल की छुट्टियां चल रही है। आज तो छुट्टी है, वैसे ही संडे है। तो उसका अभी छुट्टी नहीं पड़ी है, वैसे मेरी तो पड़ गई है। तो उठ के पहले मैंने पूरे घर में झाड़ू लगाया क्योंकि आजकल आंधी बहुत ज़्यादा चल रही है। तो बालकनी में पूरे हॉल में लगा दिया था। फिर मैंने गर्म पानी बनाया अपने लिए 1 गिलास और बैठ करके मैंने गर्म पानी पिया। मैंने सोचा कि थोड़ा उठ लिया है तो थोड़ा काम भी कर लिया जाए और हो सके तो थोड़ा अपना योगा करूं, क्योंकि कुछ ना कुछ दिक्कतें तो होती रहती हैं। तो यहाँ मैंने बालकनी में भी जो पौधे थे मेरे उनको भी पानी डाल दिया है। इतनी धूप हो जाती है ना दिन में कि 2-2 बार पानी डालना पड़ता है, वरना सारे ड्राई हो जाती है, मिट्टी जितनी भी है ना प्लांट सूख जाते हैं। तो कई बार तो मैं 2-2 बार पानी भी डालती हूँ। अब यहाँ पे आप सोचोगे मैं क्या कर रही हूँ, एक्चुअली मैंने बकेट में थोड़ा सा पानी नॉर्मल लिया है। फिर मैंने इस पैन में गर्म पानी किया है काफ़ी ज़्यादा और हाथ से टच कर रही हूँ कि कितना मैं इसको बर्दाश्त कर सकती हूँ, उतना गर्म मैं इसका बनाऊंगी। तो मेरे को पूरा ही ठीक लग रहा था, मैंने पूरा डाल दिया। फिर इसमें मैंने अपने पैर डिप कर दिए हैं। एक्चुअली मेरे को हो रही है हील स्पर की प्रॉब्लम। हील स्पर वो होता है जिसमें आपकी एड़ी की हड्डियां ना बढ़ जाती हैं, तो इसमें आपको चलने में बड़ी दिक्कत होती है। कई लोगों को होता होगा क्योंकि आजकल ये बहुत ही कॉमन हो गया, क्योंकि ये हमारे जो मार्बल फर्श है ना, ज़्यादातर कहते हैं इससे भी प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। तो मतलब जैसे सुबह शाम या बहुत टाइम बैठ के आप जब उठते हो ना तो चलना बड़ा मुश्किल होता है। तो मैंने कई वीडियो देखी, तो उसमें एक वीडियो इसके बारे में था कि इस तरीके से अगर आप करोगे तो आपका काफ़ी हद तक क्योर हो सकता है। तो पहले गर्म पानी में डिप किया जिससे आपकी हड्डियाँ सॉफ्ट हो जाएंगी। फिर मैंने पेन से 6 डॉट बनाए थे और पेन की हेल्प से या फिर कोई भी थोड़ा हल्का सा पेना होना चाहिए, नोकीला, ज़्यादा नोकीला नहीं। तो जैसे मैंने ब्रश लिया था पेंडो, उससे मैं ना इसको एक्यूप्रेशर जैसा टाइप का इसको पिंच कर रही थी। फिर जब वो मैंने काफ़ी बार कर लिया था तो फिर मैंने क्या किया था, नॉर्मल जो आपका कोकोनट ऑयल है कोई सा भी आप यूज़ कर सकते हो, वो मैंने पैरों में लगाया और स्पून की हेल्प से जैसे कोई चीज़ खरोचते हैं ना वैसे ही हमने आगे पीछे इसको करना है इस तरीके से। तो उन्होंने यही चीज़ बताई थी और इसी तरीके चीज़ें बताई थी कि स्पून ले लो, पेन ले लो, और बल्कि रोलर के लिए इसके बाद एक रोलर यूज़ करूँगी। तो उसके लिए वो बेलन यूज़ कर रहे थे। तब कई चीज़ तो किचन की ही चीज़ थी, खुद भी कह रहे थे कि अच्छा नहीं लगता, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था। बट ये मेरा अनयूज़ चम्मच था, इसको मैं यूज़ नहीं करती हूँ, टेढ़ा-वेढ़ा हो रखा था काफ़ी, तो फेंका हुआ था एक साइड को। तो मैंने सोचा चलो इसको काम ले लिया जाए। तो और ये रॉड जो है ना मेरी कबर्ड की है, तो ये मेरे को अचानक याद है कि मैंने कबर्ड का रॉड मैंने निकला था उसको साइड में रखा था, तो उसके हेल्प से मैंने करा। तो आप चाहे तो बेलन या कोई रोलर जो अनयूज़ हो, जो पड़ा हो, तो उससे भी आप उसको मसाज कर सकते हैं। इस टाइप के मसाज करना, और हो सके तो हाथों से भी कर सकते हो। फिर जब मैं कर ही रही थी तो मैंने सोचा चलो अपने थोड़े बहुत योगा आसन भी कर लूँ, छोटी मोटी एक्सरसाइजेज भी कर लेती हूँ। फिर मैंने कपालभाति, अनुलोम विलोम कई चीज़ें करी थी। तो उन्होंने एक पैर की एक्सरसाइज और बताई थी जिसके आपका हील्स पर जो है, जो एडी की जो दिक्कतें हैं पैर के दर्द की, वो काफ़ी हद तक आराम आ सकता है। तो आपको क्या करना है, कुछ देर तक पंजों में खड़े होना है, फिर नीचे रखना है या फिर पंजों के बल थोड़ा बहुत चलना है। तो वो भी मैंने किया था लेकिन वो वीडियो में कवर नहीं हो पाया। फिर यहाँ उत्कर्ष तो उठ चुका था, वो भी 7:30 बजे करीबन उठ गया था। जब उसने देखा कि मम्मी नहीं है तो वो भी आके मेरे साथ योगा करने लग गया था। तो सुबह का हमने योगा और जो जो मेरे को मेन काम था वो मैंने कर लिया था। उत्कर्ष नहाने चला गया था, तो अब वो नहा के आ चुका था। फिर मैं नहाने चली गई थी और मैंने किचन में दूध चढ़ाया था। मैंने कहा था तुम दूध देखो, तब तक मैं धूप बत्ती कर लेती हूँ। तो यहाँ मैं पूजा पाठ करने लग गई हूँ, जो कि मेरा मेन रोज़ का ही काम होता है। तो कई बार उत्कर्ष भी कर देता है, कई बार मैं ही करती हूँ, वैसे ज़्यादातर मैं ही करती हूँ। तो कभी कभार उसको बोलती तो वो भी कर देता है।
तो ये तो नियम है सुबह और शाम भगवान की 2 टाइम पूजा करना, एटलीस्ट उनसे हिम्मत मांगना और उनका हर चीज़ के लिए थैंक्स करना तो हमारा बनता ही है, ठीक है। तो यहाँ मेरी अपनी पूजा पाठ हो गया था, तो फिर मैंने यहाँ पे मशीन में थोड़े कपड़े थे वो भी डाल दिए थे, उसमें उत्कर्ष की यूनिफ़ॉर्म भी थी, मैंने कहा डाल देती हूँ क्योंकि कभी मौसम बिगड़ जाता है और छोटे-मोटे थोड़े कपड़े और थे। तो कई बार क्या होता है ना, अगर एक दिन में ज़्यादा होता है ना, कपड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो तार भी भर जाती है, तो और कई बार काम भी पड़ जाता है, तो मैंने कहा इस मारे जितना भी है मशीन लगा देती हूँ। फिर मैं किचन में आ गई थी, यहाँ मैंने अपने लिए चाय बनाने लगी हूँ अदरक कस के। तो उत्कर्ष को मैंने मैंगो शेक दे दिया था क्योंकि मैंने कल शाम को मैंगो शेक बनाया था, तो 1 गिलास एक्स्ट्रा बचा था जो मैंने उसके लिए रखा हुआ था, तो वो उसने उसको पी लिया था। और बाकी में यहाँ पे मैंने रात को थोड़े ना काले चने भिगा दिए थे, तो बहुत साल हो गए मैंने काले चने इस टाइप से सूखे नहीं बनाए। जब मैं अपने टाइम में मतलब कि शादी से पहले था, तब मम्मी इस टाइप के बहुत बनाती थी, तो बहुत हेल्दी था, हमको अच्छा भी लगता था, हम खाते थे। तो अभी मेरे को वही लग रहा था पता नहीं उत्कर्ष को पसंद आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि मैं काले चने वैसे ही बहुत कम बनाती हूँ, तो मैंने इस तरीके से बनाया। मैंने थोड़ा-सा तेल लिया सरसों का, उसमें जीरा डाला, 1 प्याज़ डाला था, 1 हरी मिर्च बस, और बाकी फिर मैंने चने डाल दिए थे, काले चने जो मैंने सिंपल नॉर्मल रात को भिगाए थे, नॉर्मल पानी में। और उसमें फिर मैंने हल्दी और नमक डाला था बस, और कुछ नहीं डाला था क्योंकि हरी मिर्च मैं डाल चुकी थी, ज़्यादा स्पाइसी नहीं करना था। और थोड़ी देर इसको हल्का मैंने पकने के लिए छोड़ा था। उसमें पानी-वानी कुछ नहीं डालना, थोड़ा चाट मसाला ऐड किया था और एक आधा नींबू बचा था, मैंने उसको भी स्क्वीज़ कर दिया था, निचोड़ दिया था। थोड़ा हल्का-सा ना खटास सी आ गई थी और चाट मसाला से चटपटापन आ गया था, और थोड़ी देर के लिए पकने के लिए छोड़ा था। तो बड़े अच्छे काले चटपटे से बने थे, तो उत्कर्ष ने फर्स्ट टाइम खाया था, उसे बहुत अच्छा लगा, मुझे लग नहीं रहा था पता नहीं कैसा लगेगा उसको, बट बल्कि ये कह रहा था मम्मी मुझे अच्छा लगा। तो अब मैं सोची हूँ वीक में 1 बार कम से कम पक्का ये काले चने इस टाइप से बनाओ, और ये बहुत हेल्दी भी होते हैं और मतलब पेट भी हमारा भर गया था। मैंने 1-1 कटोरी खाई थी, हमारा हो गया था नाश्ता उससे, क्योंकि हेवी भी होता है और हेल्दी भी होता है। और यहाँ पे फिर मैं वॉशरूम में आ गई थी, जहाँ पे मेरी मशीन चल रही थी। सुबह से 3-4 बार बेचारी घूम चुकी थी, तो अब उसको ड्रेन आउट करा था, फ्रेश पानी साफ-सुथरा भर दिया था और साथ में पानी भी चल रहा था, तो वहाँ से निकाल के वहाँ डाल रही थी। तो ऐसा नहीं कि उसमें सर्फ़ लगा था, कोई सर्फ़ नहीं लगा था, क्योंकि मैं सारा ड्रेन करके फिर पूरा इसको रिफ़िल कर देती हूँ मशीन को और साथ में नल चलाती हूँ। अगर मुझे लगता है तो मैं बकेट में भी इसको एक बार खंगाल लेती हूँ। तो बस आज की छोटी-सी वीडियो थी, यहीं तक ही थी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर देना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।